हाउस में राजस्थान के संसदीय कार्य एवं कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने जन सुनवाई की और इस दौरान दूर दराज के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अपनी समस्याओं को मंत्री को अवगत करवाया। कैबिनेट मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए विभिन्न विषयों पर सरकार का पक्ष रखा और अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी साझा किया। और आपको बता दें कि इसी दौरान वो उपचुनाव के विषय पर भी बोलते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने भर्ती प्रक्रिया और न्यायालय पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने लोकेश शर्मा से जुड़े फोन टैपिंग मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मंत्री ने कहा कि लोकेश शर्मा पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया के नजदीकी अधिकारी थे और हमने पहले भी फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे जिन्हें उस समय नकार दिया गया था, लेकिन अब ये सिद्ध हो चुका है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के कहने पर जनप्रतिनिधियों के फोन टैप किए गए, जिसमें जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल थे। आगे क्या कुछ बोले हैं जोगाराम पटेल, दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी मार्फत चुनाव के रिजल्ट के उपरांत पहली बार जोधपुर आया, इसीलिए सातों विधानसभा के मेरे सभी मतदाताओं को, असंख्य कार्यकर्ताओं को और आप आवाम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के किए हुए कार्य, बजट की घोषणाएं, बजट की क्रियान्विति, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का संकल्प और उसकी क्रियान्विति, किसानों के हित की बात और किसानों के हित के लिए किए गए निर्णय, चाहे एमएसपी बढ़ाने का विषय हो या मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का विषय हो या अन्य विषय हो, और साथ ही साथ पेंशन बढ़ाने का विषय हो, सड़कें बनाने का विषय हो, रोजगार बढ़ाने का विषय हो। और हमारा जो ये संकल्प है कि इस वर्ष हम 1 लाख बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। 30,000 का पहले रोजगार मेले में दी, 8,000 दूसरे रोजगार मेले में दी और आगामी 15 दिसंबर को करीब 22,000 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मेले में सरकारी नियुक्ति देंगे। इसी वजह से उनके कार्य को और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनकी कार्य करने की शैली, उनके व्यक्तित्व के आधार पर जनता ने हमको जो समर्थन दिया है उसके लिए उनका आभार और धन्यवाद। जहाँ तक एसआई भर्ती का प्रश्न है, ये विषय सरकार के समक्ष विचाराधीन है और चूंकि ये विषय न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर ज़्यादा और कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। न्यायालय में जो भी निपटने के उपरांत अगर न्यायालय को आदेश देता है तो उसकी पालना होगी, अन्यथा सरकार उनके समक्ष विचाराधीन रिपोर्ट की समीक्षा कर न्यायोचित निर्णय लेगी। वो जो कोर्ट का अंतरिम आदेश है उसकी सरकार पालना कर रही है और जो कोई विषय न्यायालय में विचाराधीन है उस पर ज़्यादा टिक्का टिप्पणी करना ठीक भी नहीं है। न्यायालय जो भी आदेश देगी उसकी पालना की जाएगी और जब तक न्यायालय पोस्टिंग का, भर्ती के संबंध में अन्य आदेश का निर्णय नहीं लेती है, तब तक सरकार न्यायालय का निर्णय का इंतजार करेगी। सरकार ने अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से रखा है और रखेंगे। जहाँ तक लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी जमानत का प्रश्न है, लोकेश शर्मा एकदम पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया के सबसे नजदीक अधिकारी थे और हमने जो आरोप लगाया था उस वक्त हम आरोप कहते थे, आज पुख्ता प्रमाण है कि हमारे जनप्रतिनिधियों के फोन टेप किए जा रहे हैं। उस वक्त हमको गलत बताया गया, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री के ओएसडी ने स्वयं ने स्वीकारोक्ति की कि हाँ, मैंने ही मुख्यमंत्री जी के कहने से जनप्रतिनिधियों के फोन टैप किए थे, जिसमें जोधपुर के लाडले सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल थे। और आज इस बात का पुख्ता प्रमाण हो गया है कि उन्होंने फोन टैपिंग कराई और उनके फोन टैपिंग की स्वीकृति के आधार पर ही उनके गिरफ्तार किया गया, जमानत हुई, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। और ऐसे जन विरोधी कार्य और मैं तो ये कह सकता हूँ निंदनीय कार्य, किसी की स्वेच्छा, किसी की निष्पक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर फोन टैपिंग के मार्फत प्रहार करना पूर्ण से गलत था, वो है, और ऐसे कार्य की हमेशा हम निंदा करते हैं। अब चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और कानून से कोई बच नहीं सकता। जिन्होंने गुनाह किया वो सब फंसेंगे, इतना इशारा आपको कर सकता हूँ।
अभी तो छोटी मछली लोके जी फंसे हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ कितने दिन बाहर घूम ले, वो भी सब इसी के दायरे में आएंगे। सर, उदयपुर मामला जो है एक्सेप्ट करें क्योंकि वहाँ पर्यटन स्थल भी है और काफी कुछ हो रहा है, तो इसको लेकर के कोई सरकार में संज्ञान में आया है कि देखिए सरकार के संज्ञान में है, पहला तो उनका व्यक्तिगत विषय है, व्यक्तिगत संपत्ति है। अब राज तिलक होना नहीं होना, व्यक्तिगत संपत्ति का बंटवारा होना नहीं होना, ये उनका व्यक्तिगत विषय है, परंतु लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम सरकार का है। सरकार ने कल माकूल पुलिस व्यवस्था की है। जो विवादित स्थल बताया जा रहा है उसके संबंध में धारा 145 की कार्रवाई सरकार ने की है और वहां भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसीलिए मैं स्टेज पे इतनी बात कहूंगा कि कानून को मानना चाहिए, भाईचारा कायम रखना चाहिए। आपसी भाइयों का विवाद सड़क पर आना या न्यायालय में आना ठीक नहीं है, परंतु वर्तमान कलयुग में लोभ और लालच से जो विवाद किया जा रहा है वो गलत है।